हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज की इस वीडियो में जो काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम टाइम टेबल कैसे सेट करें, एक बेस्ट टाइम टेबल हम कैसे बनाएं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका 90% कन्फ्यूजन तो दूर हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए टाइम टेबल इंपॉर्टेंट है, बट कैसे बनाओगे, कैसे आप उसे फॉलो करोगे, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो। देखो भाई, अगर आप क्लास 10th में हो तो ये क्लास 10th के लिए बेस्ट है फॉर बोर्ड एग्जाम। तो देखो आपको करना क्या है, एक बेस्ट टाइम टेबल कैसे बनाना है। देखो आपको क्या करना है, टाइम टेबल अगर आपको बनाना है तो बनाना है, और अगर आप नहीं उसे फॉलो करोगे तो आप टाइम टेबल बिल्कुल ना बनाओ, वरना आप 1000 टाइम टेबल बना लोगे और फॉलो एक भी नहीं कर पाओगे। अगर आपके अंदर है क्षमता, आपके अंदर कैपेसिटी है उसे फॉलो करने का, तो ही बनाना, वरना फिर आप टाइम टेबल बिल्कुल ना बनाओ। देखो, अगर आपने टाइम टेबल बना लिया तो उसके फॉलो जरूर करो। अगर आपने एक बेस्ट टाइम टेबल बना लिया, ठीक है, तो आप उसे फॉलो करो। ठीक है, आप इसे फॉलो ज़रूर करो और इसे आप भूल जाओ। और अगर आपने नहीं बनाया है तो भी अगर आपके फॉलो करने की क्षमता है तो आप बना लो। और अगर आपने टाइम टेबल बना लिया है, फॉलो नहीं कर पाते हो, तो इसको बिल्कुल कट कर दो। आपको बिल्कुल टाइम टेबल को ध्यान नहीं देना है, अपने हिसाब से दिन या रात या दोपहर में पढ़ने हैं। और अगर ने टाइम टेबल बना लिया, फॉलो कर रहे हो, तो आप एक टॉपर जरूर बन सकते हो। क्योंकि टाइम टेबल बनाकर पढ़ते हो तो आप 100% टॉपर बन सकते हो। मतलब अगर आप एक बेस्ट टाइम टेबल बना के आप डेली उससे फॉलो करते हो और अच्छे से अपनी स्टडी करते हो, हर एक सब्जेक्ट आप टाइम टू टाइम पढ़ते हो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो आप एक 100% आप एक टॉपर बन जाओगे। ठीक है, क्योंकि टाइम टेबल जो होता है ना, वो एक बेस्ट होता है। अगर आपने सुबह वर्कआउट सोच लिया टाइम टेबल के हिसाब से, आप डेली कर रहे हो, तो हाँ 100% आपकी बॉडी बन जाएगी। अगर आप सोच रहे हो कि हमें पढ़ना है और आपने टाइम टेबल बना लिया और उसे फॉलो कर रहे हो, हाँ, तो आप 100% टॉपर बन सकते हो। ठीक है, तो अब भाई आते हैं सीधा टाइम टेबल पर। देखो, टाइम टेबल आपका, देखो टाइम टेबल तो एक आपको बनाना है। अब देखो, मॉर्निंग टाइम आपको सुबह का टाइम क्या करना है, 4 AM, यानी कि अगर आप 4 बजे उठ जाते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि अगर आप 4 AM पर उठ जाते हो, जरूर उठो, क्योंकि अभी आपका ये स्टूडेंट लाइफ है और स्टूडेंट लाइफ में सुख कहीं नहीं है, ओनली आपको स्टडी करना है। देखो आपको करना क्या है, जरूर उठना होगा। और आप अगर आप 4 AM पर उठ जाते हो तो आप आधा घंटा यानी कि 30 मिनट, कितना, 30 मिनट, 30 मिनट आप कुछ भी करो, रनिंग करो, ब्रश करो, या अदर आपको कुछ करना है उसे कर लो। और आपके लिए रनिंग भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप थोड़ा रनिंग कर लोगे तो आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, और आपकी स्टडी में काफ़ी ज़्यादा मन लगेगा। तो फिर आप 30 मिनट में 15 मिनट रनिंग भी कर सकते हो, ब्रश भी 10 मिनट कर सकते हो, एंड 5 मिनट कुछ और कर सकते हो। फिर आप अपने हैंड वॉश करो, ठीक है, लेग वॉश करो, और आप अपने बिस्तर पर बैठ जाओ, या फिर आप एक टेबल एंड एक चेयर पर बैठकर पढ़ना है। बिल्कुल बिस्तर पर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको एक टेबल एंड एक चेयर लगाकर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब देखो आपके पास टाइम शुरू होता है 4 AM, यानी कि 4:30, यानी कि आपको 4:13 AM से 6 AM तक आपको लर्निंग ऑल सब्जेक्ट, यानी कि आपने जो भी, जैसे आपने सुबह उठा तो कल शाम को कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, या फिर कोचिंग में कुछ पढ़े, या फिर स्कूल में कुछ पढ़े, तो उसमें से ऑल सब्जेक्ट को लर्न करना है। आपके टीचर ने या फिर हमने जो पढ़ाया और आपने उससे लिख डाला, आपने एक नोट्स बेहतरीन बना लिया, आपने वो नोट्स बना दिया और वहाँ आपने उसे बैग में डाल दिया। फिर आपको वो नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा, कुछ नहीं। अगर आप 2 पेज हमसे पढ़कर लिखे हो तो आप सुबह बैठकर आप उसे लर्न करो। ओनली वन सब्जेक्ट नहीं, आपको ऑल सब्जेक्ट 5, आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, तो उसे आप चाहे 2-2 पेज आपने नोट्स लिखा है, चाहे 3-3 पेज, चाहे 4-4 पेज, आपको उसे लर्न कर लेना है। आपके पास यहाँ कितने, 1.5 घंटे का समय है, 1 घंटा 30 मिनट, और आप चाहो तो जितने नोट्स ने आपने बनाया है उसे आप आधे आधे घंटे में लर्न कर सकते हो, क्योंकि आपने पहले से पढ़ा है, थोड़ा आपको लर्न ही करना है। तो यहाँ से ऑल सब्जेक्ट आपको लर्न कर लेना है। अब भाई आता है मेन, 6 AM तक आपने लर्न किया। अब 6 AM से 6:30, यानी कि कितना, इतना। ठीक है, आधे घंटे तक आपको करना क्या है, रेस्ट करना है। रेस्ट में क्या, आप कुछ भी कर सकते हो। 6 AM पर आपका लगभग सुबह हो जाता है। ठीक है, आप उस पर थोड़ा रेस्ट कर लो। ठीक है, आप लोग कुछ खा पी सकते हो। ठीक है, आप नाश्ता भी कर सकते हो। ऐसे में आप इतना करने के बाद आप
13 यानी कि आपको आधा घंटा रेस्ट करने के बाद फिर आपको उसी चेयर एंड टेबल पर बैठना है और 1.5 घंटे आपको 8 AM यानी कि 8 AM तक पढ़ना है। किस सब्जेक्ट को? साइंस को। साइंस को आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने साइंस की एक बेहतरीन यानी कि बेस्ट कोचिंग नहीं किया है तो ये आपके लिए काफ़ी हार्ड है। साइंस की बात कर रहा हूँ, तो आप अगर नहीं किए हो तो आप इतना 1.5 घंटा आप साइंस को जरूर दो, ठीक है। अब बात आती है, तो हो गया सब सुबह वाले। अब आता है दोपहर में। दोपहर में आपको कुछ नहीं करना है, एक सब्जेक्ट लेना है। आप और भी सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो, जैसे अगर आपको ड्राइंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप एक ड्राइंग भी बेहतरीन बना सकते हो दोपहर के टाइम में, ठीक है। अपने मतलब रूम में बना सकते हो। अगर आप ड्राइंग बना रहे हो तो कहीं भी बैठकर बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आप चेयर एंड टेबल पर ही बैठ कर बनाओ। अब हमें तो बेस्ट लग रहा है कि आप दोपहर में अच्छे से एक रफ उठाओ एंड मोटी सी मैथ की बुक उठाओ और उससे एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट कर ही दो अभी से, ठीक है। एंड एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट कर दो और आप उसे लगाना स्टार्ट कर दो। मैं कह रहा हूं अगर आप 3 से 4 महीने आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका मैथ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैथ की भी क्लास चलने वाली है जल्द ही, तो आप लोग चिंता मत करो, हर एक की क्लास चलाई जाएंगी। तो दोपहर में मैंने सबसे बेस्ट माना है मैथ। और आप हिंदी के जो पद होते हैं जिसके अर्थ निकालने होते हैं उसे भी थोड़ा आधे घंटे पढ़ सकते हो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। जैसे आपके पद थे एंड बिहारी जी के कुछ दोहे हैं, इन सबको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। धनुष भंग। तो यहाँ से आपके हो गए दोपहर। दोपहर में आपने ये किया, मैथ पढ़ लिया, थोड़ा हिंदी में पद पढ़ लिए अच्छे से, थोड़ा अपने माइंड को 15-20 मिनट 30 मिनट तक पढ़ लो, माइंड को फ्रेश कर लो। वैसे तो आपको मैथ पढ़ना है, ठीक है। और अगर आपने मैथ की कोचिंग नहीं की है तो मैथ की कोचिंग जरूर कर लो। और अगर आप नहीं किए हो तो आपको इतना समय देना पड़ेगा 2 से 2.5 घंटे मैथ को, ओके। अब देखो यहां दोपहर तो हो गया भाई, अब आता है नाइट टाइम यानी कि रात का समय। देखो रात के समय में मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जल्दी सो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जल्दी सो नहीं जाते बल्कि कुछ मोबाइल हुआ या फिर फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सबको चलाने लगते हैं। भाई अभी स्टूडेंट लाइफ है, अभी आप मत चलाओ तो ज़्यादा बेटर है। अब आपका अगर मन ही कहता है तो आप यहाँ जो रेस्ट का समय है वहाँ आप कर सकते हो, दोपहर में आप चला सकते हो। 1 से 2 घंटे का आपके पास टाइम है, क्योंकि मैंने 8 o'clock से सीधा कहाँ आ गया 6 o'clock। यहाँ मैथ एंड कोई और सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, मोबाइल चला सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो या फिर अदर गेम खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, हॉकी खेल सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको टाइम नहीं मिला, काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल चुका है। ऐसे में आपके पास टाइम भी है एंड पढ़ाई भी है। कितना अच्छा लगेगा अगर आप इसे अप्लाई करोगे। अब देखो 6 PM से 7 PM आपको हिंदी पढ़ना है, 1 घंटे ओनली। अभी आप हिंदी पढ़ लोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आगे मदद मिलने वाला है। और आपको ज़्यादा हिंदी में व्याकरण सॉल्व करने हैं एंड उसमें जो पद में आपको अर्थ निकालने हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। अब देखो भाई अगला आता है 7 PM से 8 PM इंग्लिश। इंग्लिश में क्या करना है, आपको अनुवाद निकालना है। जैसे आपके चैप्टर द इंचेंटेड पूल, ए लेटर टू गॉड, दी गंगा, शुक्रात, यानी कि इन सब के अर्थ निकालो, या द फाउंटेन, द सॉन्ग ऑफ लाइफ, इन सब का अर्थ निकालो। अगर आप अर्थ नहीं निकालोगे तो आप बिल्कुल नहीं सक्सेस होगे। और ग्रामर आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। फिलहाल अब क्लास चलने ही वाली है ग्रामर की भी। शुरुआत में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड एक्टिव, पैसिव, प्रीपोजिशन सबकी क्लास चलने वाली है। आप लोग चिंता मत करो, जल्द ही चलने वाली है। तो यहाँ से इंग्लिश। सोशल साइंस का मैंने 2 घंटे समय क्यों दिया है, 8 PM से 10 PM। 10 PM तक तो बच्चे जागते ही हैं, अब थोड़ा कम भी जागो तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई आप इतना पढ़ते हो, अब यहाँ 2 घंटे मैंने समय दिया है क्योंकि आपको इसी में से आधे घंटे आपको मैप जानते हो ना, मानचित्र भरना है, मानचित्र संबंधित प्रश्न याद करने हैं, क्योंकि 10 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। और अगर आप उसे याद कर लोगे तो आप अंधों में काना राजा यानी कि बहुत अच्छे मार्क अचीव कर सकते हो। फिर भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसी 2 घंटे में। एंड आप अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके देखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन अगर हो सके तो आप लिख कर पढ़ना, क्योंकि ये सामाजिक विज्ञान है भाई, और अगर आप लिख कर पढ़ोगे तो कभी भूल नहीं पाओगे। बेस्ट टाइम टेबल फॉर क्लास 10, ठीक है, ये है। एंड अगर आप इसे फॉलो करते हो तो एक टॉपर बन सकते हो, और अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो भी टॉपर बन सकते हो। कैसे? अपने हिसाब से, सभी का अलग अलग माइंड होता है।
ऐसे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा एंड वो भी हमारे चैनल से जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। एंड अगर आप इस चैनल पर नया हो, सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को शेयर कर दो। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।